नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर है और गोरखपुर क्योंकि योगी आदित्यनाथ का गढ़ है तो हॉट सीट के तौर पर माना जाता है, लेकिन इस गढ़ में थोड़ी सी खलबली काजल निषाद मचाती है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने जब से लिस्ट निकाली है एक नाम चर्चा में है और वो है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सांसद पद के लिए काजल निषाद का। उनसे जानेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी इस चुनाव में किस कैंपेनिंग के साथ निकल रही है और मुद्दे क्या होने चाहिए। यहीं से शुरू करूंगी, मुद्दे क्या होने चाहिए जो भाजपा चूक रही है और समाजवादी पार्टी कैच करना चाहती है। बहुत सारे मुद्दे हैं, एक हो तो मैं गिनाऊं। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद करती हूं, एनबी भारत को नमस्कार और सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। मुद्दे बहुत है, जनता यहाँ परेशान है, हर तबका यहाँ परेशान है, चाहे वो अधिकारी रहे, कर्मचारी रहे, अधिवक्ता रहे, चाहे महिला रहे, चाहे विद्यार्थी रहे, चाहे बच्चियां रहे, हर तबका यहाँ परेशान हो चुका है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। दूसरी बात कि केंद्र में 10 साल की मोदी जी की सरकार को हो गया और 7 साल आदरणीय योगी जी की सरकार को हो गया यहाँ प्रदेश में, लेकिन फिर भी मैं हर गांव हर टोला लगातार मैं चल रही हूँ, इसी पैर के साथ चल रही हूँ और मैं बताने का काम करती हूँ कि क्या यहाँ पे कोनो पढ़वैया लइका लइके तो होई तो केहू के सरकारी नौकरी मिलल बा, ई सरकार में है तो कोई हाथ उठाता ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये सरकारी नौकरी खा कौन रहा है, जबकि मोदी जी कहले रहलन कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां मिली। तो कहाँ गई नौकरियां, के खाता, कौन खा जा रहा है नौकरियां? मोदी जी तो मशरूम खा रहे, भाई काजू बादाम खा रहे, उन पर तो शक नहीं किया जा सकता, फिर नौकरी खा कौन रहा है? तो मुद्दे बहुत सारे हैं, चाहे यहाँ की बात करूँ, चाहे घोसी में मैं चुनाव लड़ने का प्रचार करने गई थी, चाहे मध्य प्रदेश में गई थी, जहां भी मैं ये पूछती हूँ कि 10 साल की सरकार में नौकरी तो मिला ही होगा, रोजगार, लेकिन एक हाथ नहीं उठता है, तो फिर मैं क्या करूँ? मुझे बताइए। मैं जमीनी हकीकत दिखाने का काम करती हूँ। मैं समाजवादी पार्टी एक जो आपने रोजगार का मुद्दा बताया और एक जिस तरीके से महंगाई का मुद्दे पे भी बहुत ज्यादा घेरते अखिलेश यादव विधानसभा में किस तरीके से तू मैं हुए सबने देखा, लेकिन गोरखपुर की बात करना चाहती हूँ कि टिकट आपको मिला और जैसा इंट्रो में कहा कि खलबली थोड़ी सी आप मचाती हैं। यहीं गोरखपुर में 14 पार्षद हैं जो भाजपा में शामिल हुए हैं, कैसे जोड़ेंगी और कैंपेनिंग कैसे चलेगा, प्रचार का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से कोई प्लानिंग है? 14 पार्षद भाजपा में नहीं जुड़े हैं, ये अफवाह है। एक जुड़े हुए हैं और वो अपना कर्म खुद देखेंगे, डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। पहले जी त्रिपाठी की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल डरे हुए हैं, इसलिए वो वहाँ खेमे में चले गए होंगे क्योंकि ज्यादा ही उनका उनसे लगाव हो गया होगा, इसीलिए वो चले गए होंगे। पहले वही विश्वजीत जी थे जो धरना पर बैठ गए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है या हमें फंड नहीं दिया जा रहा है या नालियां साफ नहीं हो रही है। अब उनको नालियां साफ नजर आ रही है। मैं महापौर का चुनाव लड़ी थी और मैंने गोरखपुर की ही अगर मैं बात करूं तो जमीनी हकीकत दिखाने का काम किया था अपने लाइव वीडियो के माध्यम से। तो मैंने दिखाया था कि किस तरह से नाली बजबजा रही है या किस तरह से कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। आज भी अगर आप सोसाइटी में खड़ी है तो आप आज भी नालियां देखेंगे तो साफ सफाई नहीं है, कूड़ा कचरा आज भी जगह जगह पर पड़ा हुआ। आज भी मैं दिखाने का काम करूंगी, ऐसा नहीं है मैं इनको छोड़ दूंगी। और दूसरी बात, जानवर, मवेशी जानवर आज भी गोरखपुर के शहरों में यहाँ वहाँ घूमते नजर आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। और अभी 4-5 दिन पहले की बात है, मैं कैंपियरगंज विधानसभा से लौट रही थी और गाड़ी से उतर जाने का काम करती हूँ। जब भी मैं जानवरों को खेत में देखती हूँ तो मैंने देखा था 30 से 35 सांड एक खेत में घुसे हुए थे। क्या फसल को छोड़ेंगे ये? तो इन पर तो ये काम करने का कोई काम नहीं कर रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये कहते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। कहाँ दुगनी हुई है मुझे बताइए? किसी खाते में 15 लाख आया हो तो मुझे बताए, आयल बा के खाते में? आप लोग खाते में आए हैं? तो कोई हर कहीं कहेगा नहीं हमारे खाते में नहीं आया। और मोदी जी कहले रहलन कि भाइयों और बहनों 50 दिन दीजिए मुझे, मात्र 50 दिन दीजिए, मैं काला धन वापस लाऊंगा। किसने कहा कि काला धन वापस आ गया? कोई मुझे बताए प्रूफ के साथ। तो कह रहे ईडी की छापेमारी कर रहे हैं, यही काला धन है जो देश में ही था। अच्छा, ये काला धन है। तो 15 लाख तो आपके खाते में आ ही गया होगा, आया है। तो आपके यहाँ पे किसानों की आय दुगनी हो ही गई होगी, या आपके यहाँ 2022 से पहले पक्के मकान तो हो ही गए होंगे, या 100 स्मार्ट सिटी तो बने गए हुई। और जो गोद लिया था सांसद जी ने जिस गांव को, गोद में खेल ही रहे होंगे,
है ना, सुंदर हो गए होंगे। तो देखिए बाहर लोगों को जरूर लगता है, बाहर अन्य राज्यों में लगता है कि गोरखपुर बाबा जी का गढ़ है, तो गोरखपुर तो स्वच्छ हो गया होगा, चकाचक हो गए होगा, यहाँ बाबा यहाँ सब चकाचक बा, अन्य को लगता है। लेकिन मैं गोरखपुर की बहू हूँ, मैं यहीं रहती हूँ, यहीं दिखाने का काम करती हूँ कि यही गोरखपुर की धरती है, कितना चकाचक है, मैं दिखाने का काम करती हूँ। ये सारे मुद्दे हैं। तो जनता इस बार अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ना ये किसी पार्टी का कोई व्यक्तिगत चुनाव है, ये जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव है और जनता ही लड़ेगी। और मेरे महापौर चुनाव में आप सभी ने दिखाने का काम किया था, मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी को कि आप सभी ने दिखाने का काम किया था कि किस तरह से महापौर चुनाव में धांधली हुई थी। इस धांधली का जवाब लेने के लिए जनता एकदम से तैयार है। विश्वजीत जी की बात छेड़ी थी, अब मैंने बीच में उनका इंटरव्यू किया था। नगीना जी की भी बात करूंगी। सब नाराज हैं कि काजल निषाद को बार बार मौका मिल रहा है। और जब उनसे पूछा गया, मैंने उनको ये बताया भी कि आप देखिए समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में इजाफा हुआ जब मेयर का चुनाव काजल निषाद सड़कों पर उतर आई थी। तो क्या ये विश्वास है अखिलेश यादव का आप पर? लेकिन वो फिर भी नाराज थे, बोले कि नहीं, निषादों के जो नेता है समाजवादी पार्टी में वो नगीना जी हैं और सम्मान नहीं मिला। और आपके लिए उन्होंने कहा कि वापस मुंबई जाए, यहाँ कुछ रखा नहीं है। 10:14 पर आज मेरी नगीना भाई से बात हुई है। हाँ, बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत आशीर्वाद दिए हैं। ये सिर्फ जो है फैलाने का काम करते हैं सत्ता के लोग के, इस तरह से है। भाई ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया है और कुछ ही दिनों में मैं आपको उनके साथ चाय पीते हुए नजर आऊंगी। तो ये अफवाह मत फैलाइए, मेरे भाई का आशीर्वाद मेरे साथ है। काजल निषाद को सुन रहे थे आप। पांव में फ्रैक्चर है लेकिन जनता के बीच में जुड़ रही हैं, और ना सिर्फ जुड़ रही हैं बल्कि उन मुद्दों को उजागर भी कर रही हैं जो भाजपा से चूक गए थे। समाजवादी पार्टी अलग देखा होगा आपने विधानसभा में कैसे तू मैं हुई योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में। लेकिन गोरखपुर की बात करूंगी और अखिलेश यादव की विश्वसनीय काजल निषाद पर जब दांव खेला गया है और कई बार खेला गया है, तो क्या इस बार जनता विश्वास दिखा पाएगी और उस विश्वास को वोटों में तब्दील कर पाएगी कि नहीं? बताएंगे सब कुछ। बने रहिए एनबी भारत के साथ।